26 तारीख को घटना घटी। दलित बच्ची और परिवार के साथ जनसुराज सिर्फ सड़क और प्रिंट मीडिया में नहीं बल्कि उस परिवार के साथ आर्थिक रूप से भी सबसे पहले हमारी पार्टी उस परिवार को मदद पहुंचाया है। उसके बाद फिर हमारी पार्टी सरकार से लगातार मांग की कि भाई जो दोषी है उसके लिए आप जांच कमेटी बनाइए और फिर जांच का जो फलाफल है उसके अनुसार आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन घटना के लगभग 20 दिन बीतने के बावजूद भी आज तक न तो जांच रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया है और न ही किसी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की गई है। कुछ जो वहां एक्सटेंशन पर अधिकारी थे सिर्फ उसी को हटाया गया। हमारा मानना है कि जनसुराज पार्टी का कि एक दलित बच्ची के साथ एक घटना नहीं घटी है, क्योंकि इस मामले को मीडिया ने भी और तमाम सामाजिक राजनीतिक लोगों ने भी उसको उठाया है। लेकिन बिहार में प्रत्येक दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है और स्वास्थ्य विभाग इलाज कराने में, सुरक्षा देने में राज्य सरकार बिल्कुल विफल साबित हुई है। 20 साल से नीतीश कुमार जी के एनडीए में ज्यादातर समय उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वास्थ्य विभाग रहा है लगभग 18 साल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल मतलब ये विभाग बंटवारा जब हुआ तो उनके अंदर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे उगाही मंत्री है उसका नाम मंगल पांडे जी, और यही कारण है कि पूरा स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है। आधारभूत संरचना के नाम पर, दवाई खरीद के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर, सर्जरी के सामान खरीद के नाम पर, एम्बुलेंस के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का लूट हुआ है। और यही कारण है कि एशिया का जो सबसे बड़ा अस्पताल का दावा हम लोग पीएमसीएच करते हैं उसमें एक दलित बच्ची इसलिए जान अपना दम तोड़ देती है कि समय पर उसका इलाज नहीं हुआ। और संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा इतना है कि उसको सर्जरी के बाद आईसीयू में जाना चाहिए, उसको गैनिक वार्ड में भेज दिया जाए। और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। रामबली जी ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी क्योंकि बिहार में 29 और 30 तारीख को उपस्थित थे, इसीलिए ये मामला मीडिया के सामने प्रखरता से नहीं आवे उसको छुपाने के लिए काम किया गया। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री गया फिर कोई बात छुपता नहीं, तब तक बच्ची की जान चली जाती है, पब्लिक डोमेन में आता है। अब क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा उगाही मंत्री मंगल पांडे जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो प्राइम मिनिस्टर 20 तारीख को आ रहे हैं, तो उस दिन तक क्योंकि ये अपने इनमें तो नैतिकता नहीं कि मंगल पांडे इस्तीफा दे, तो पार्टी सीधा मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान लें और मंगल पांडे को पदमुक्त करें। नहीं पदमुक्त करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, वो अब शासन पर उनका कोई पकड़ नहीं है और कुछ अधिकारी चला रहे हैं, और जो कुछ अधिकारी चला रहे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के भी एक बड़े अधिकारी उसमें शामिल है। तो आप समझ सकते हैं मंगल पांडे की गंभीरता। इससे भी आप जानिए कि जब कोविड का समय था तब बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और दवाई के बिना सैकड़ों लोग बिहार में दम तोड़ दिए थे। जब चमकी का बुखार से मुजफ्फरपुर में 100 बच्चे का मौत हुआ था, जिसमें केजरीवाल अस्पताल में 17 बच्चे और एसकेएम में जो श्री कृष्ण मेमोरियल ये है अस्पताल है उसमें 83 बच्चे की मौत चमकी बुखार से हुआ था। और चमकी बुखार की जब राज्य स्तर पर बैठक हो रही थी जिसमें मंत्री था, तो मंगल पांडे जी वो क्रिकेट का मैच देख रहे थे। ये असंवेदनशील है और जनसुराज पार्टी स्पष्ट रूप से मानना है कि दलित बच्चे की मृत्यु का पूर्ण रूप से जिम्मेवार मंगल पांडे और वो वरीय पदाधिकारी हैं जो 20 साल से 18 साल लगभग 17.5 साल भारतीय जनता पार्टी के अंदर में स्वास्थ्य विभाग रहा है। उसमें करोड़ों रुपया का
सैकड़ों करोड़ रुपया का 12 न्यारा हुआ है, लूट हुआ है, उसके जवाबदेह मंगल पांडे जी है। इसीलिए मंगल पांडे को एक क्षण भी सरकार को अब समय रहते हुए उसको या तो पदमुक्त कर देना चाहिए, या यदि वो इस्तीफा नहीं देता है तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्रिमंडल से। और इसका स्वतः संज्ञान राज्यपाल, क्योंकि हमारी पार्टी ने राज्यपाल के माध्यम से राज्यपाल को यदि हम कोई मेमोरेंडम देते हैं तो स्वाभाविक को केंद्र सरकार के को हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने राज्यपाल को इसमें पहले दिया था। हम स्पष्ट मांग करते हैं कि मंगल पांडे जैसे भ्रष्ट और उगाही मंत्री को अविलंब नीतीश सरकार पदमुक्त करे। यदि पदमुक्त नहीं करते हैं तो फिर जनस्वराज जो है सीधे तौर से, जो रामबली जी ने कहा कि जहां भी होगा जनस्वराज उनको घेरने का काम करेगा, विरोध करने का काम करेगा। मैं एक बात और आपसे स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ी हुई है उस पर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए कि कितनी बहाली हुई है, जिस एम्बुलेंस को यहाँ दिया गया है उसी एम्बुलेंस को उत्तर प्रदेश में आधे पैसे पर वो एम्बुलेंस काम कर रहा है। तो बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग है, इसीलिए बड़े पैमाने पर घोटाला है, इसकी सरकार जांच करा।